रूम नंबर 155। एक कार तेजी से आकर एक होटल के सामने रुकती है। उसमें से एक फैमिली उतरती है। फैमिली में एक बच्ची, एक आदमी और एक औरत थे। वो सभी होटल के अंदर जाते हैं। होटल में आने के बाद वो काउंटर पर एक आदमी से कहते हैं, इस होटल में कोई कमरा खाली है क्या? हमें अर्जेंट चाहिए है। कमरा तो खाली नहीं है, पर अगर आप चाहें तो हम कुछ न कुछ इंतजाम कर सकते हैं, पर इसके लिए पैसे ज्यादा लगेंगे। पैसों की चिंता मत करो, जितने चाहे उतने पैसे ले लो, पर हमें कमरा एकदम आरामदायक चाहिए क्योंकि बच्ची हमारे साथ है। ये सुनकर वो आदमी बहुत खुश होता है और एक तरफ चला जाता है। वहां पर उसका मैनेजर बैठा हुआ था। मैनेजर को देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है और अपने साथी रमेश के पास चला जाता है और उससे बोलता है, सुन, एक बड़ी पार्टी आई है हमारे होटल में, पर कोई कमरा खाली नहीं है यार। अगर हम उन्हें रूम नंबर 155 दे दें तो हमें काफी फायदा होगा, क्योंकि वो लोग दुगने पैसे दे रहे हैं। पर अगर मैनेजर को पता लग गया तो तुम्हें पता है ना, वो हमें जान से मार डालेंगे। वो अपने काम के साथ बिल्कुल भी धोखाधड़ी पसंद नहीं करते हैं। हाँ हाँ पता है, पर उसे कौन सा पता लगने वाला है? आज रात की ही तो बात है। सुबह होते ही वो लोग चले जाएंगे। ठीक है, पर मुझे डर लग रहा है। तुझे जो करना है तू कर, पर मुझे इसमें मत खींच। ये सुनकर वो वहां से चला जाता है और वो उस आदमी से कहता है, ये लीजिए चाबी रूम नंबर 155 की। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम आयन रायजादा है। इसके बाद वो चाबी लेकर वहां से चला जाता है। वो बहुत ही अमीर था। इसी के साथ अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसकी बेटी का नाम रूही था। रूही अपने साथ एक गुड़िया पकड़े हुए थी। वो रूम नंबर 155 के सामने पहुंच जाते हैं। आयान दरवाजा खोलता है और अपनी बीवी और बच्ची से कहता है, तुम लोग अंदर जाओ, मैं अभी आता हूं। ये सुनकर आयान की पत्नी शीतल कमरे में अपनी बेटी के साथ चली जाती है। अंदर आने के बाद शीतल अपनी बेटी के साथ कमरे में पड़े बेड पर बैठ जाती है। अभी उसे बैठे हुए थोड़ी ही देर हुई थी, तभी अचानक कमरे की लाइट टिमटिमाने लगती है। ये देखकर वो काफी हैरान होती है। अरे ये क्या? ये लाइट अपने आप बंद और जल क्यों रही है? इतने बड़े होटल में भी लाइट की समस्या? वहीं उसकी बच्ची रूही भी काफी घबरा रही थी और वो अपनी गुड़िया लेके बैठी हुई थी। मम्मी, ये क्या हो रहा है? ये लाइट इस तरह क्यों जल रही है? घबराओ मत बेटी, लाइट खराब हो गई होगी इस वजह से। अभी पापा आते होंगे। तभी अचानक रूही को एक साया दिखाई देता है, जिसे देखकर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, उस कोने में कौन है? वो आपके जैसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? ये सुनकर शीतल काफी हैरान होती है, क्योंकि जब उसने वहां देखा था तो वहां कोई नहीं था। किसकी बात कर रही हो? यहाँ तो कोई नहीं है। नहीं माँ, उस कोने में वो एक औरत खड़ी हुई है। वो बहुत ही डरावनी है, मुझे आंखें दिखा रही है। ये सुनकर शीतल काफी घबरा जाती है और वो भागकर दरवाजे की तरफ बढ़ती है, पर अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर वो बुरी तरह डर जाती है। अरे, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? कोई है? खोलो दरवाजा। पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। तभी रूही कहती है, माँ, वो आंटी हमारे पास आ गई है। ये सुनकर शीतल पसीना पसीना हो जाती है, क्योंकि उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। तभी शीतल को कोई तेज थप्पड़ मारता है। ये देखकर रूही कहती है, आप मेरी माँ को क्यों मार रही है? क्योंकि ये तुम्हें परेशान कर रही है, इसी वजह से। नहीं, मेरी माँ मुझे परेशान नहीं कर रही है। आप दूर रहिए मेरी माँ से। ये सुनकर वो आत्मा शीतल से अलग हट जाती है और रूही को घूरने लगती है। इस पर वो अपनी माँ से कहती है, माँ, ये आंटी मुझे इस तरह से घूर क्यों रही है? वहीं शीतल घबराहट में अपने पति आयान को फोन लगा रही थी, पर फोन लग ही नहीं रहा था। तभी अचानक आयान दरवाजा खोलता है। क्या है, बार बार क्यों परेशान कर रही हो मुझे फोन करके? पर जैसे ही वो शीतल और रूही को घबराया हुआ देखता है तो वो उनसे कहता है, क्या हुआ, तुम लोग इतनी घबराई हुई क्यों हो?
यहाँ पर कोई साया है। रूही को कोई औरत दिख रही है और अभी उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। ये सुनकर आयान भी काफी परेशान हो जाता है। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ पापा, हाँ पापा, वो आंटी यही खड़ी है और आपको घूर रही है। ये सुनकर आयान भी काफी परेशान होता है, क्योंकि वहां उसे कोई नजर ही नहीं आ रहा था और लाइट भी टिमटिमा रही थी। तभी अचानक कमरे का सामान अपने आप इधर उधर गिरने लगता है, जिससे शीतल जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रूही भी डर जाती है। वहीं आवाज को सुनकर मैनेजर उसी तरफ भागता है और वो रूम नंबर 155 का दरवाजा खटखटाना शुरू कर देता है। कौन कौन है इस कमरे में? दरवाजा खोलो। पर दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। वहीं आयान अंदर से कहता है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, खोलो इसे, खोलो खोलो, हमारी जान खतरे में है, इसे खोलो। ये सुनकर मैनेजर सब समझ जाता है और वो अपने गले में पड़े लॉकेट को दरवाजे पर लगा देता है, जिससे दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही आयान अपनी पत्नी और बच्ची के साथ बाहर आ जाता है। उसे देखकर मैनेजर कहता है, आप इस कमरे में कैसे आ गए भाई? मुझे ये कमरा तुम्हारे स्टाफ ने दिया था, पर इस कमरे में अजीब अजीब सी हरकतें हो रही थी। इस पर मैनेजर जल्दी से वो कमरा बंद कर देता है और उस लॉकेट को कमरे पर लगा देता है। ये देखकर आयान कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इस कमरे में एक आत्मा रहती है। ये बहुत लंबी कहानी है, जिस वजह से ये कमरा हमेशा बंद रहता है। लगता है किसी ने पैसों की लालच में ये सब किया है। मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद आयान रात में ही वहां से चला जाता है। वहीं जब मैनेजर को पता लगता है कि ये काम उसी के स्टाफ के आदमी ने किया था, तो मैनेजर उस आदमी को काम से निकाल देता है। पर आयान के लिए वो रात काफी भयानक थी, क्योंकि उसके साथ आज से पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। पर उसे शांति थी कि उसकी पत्नी और बच्ची सुरक्षित थे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दें। धन्यवाद।